एक दिन की बात है। राजा ने अपनी पत्नी से बोला कि आपकी ये इज्जत जो है वो हमारी वजह से है और आपका ये जो नाम है, रुतबा है, सब हमारी वजह से। पत्नी ने कहा कि ठीक है, लेकिन आपकी जो इज्जत है, जो बाहर नाम है, वो हमारी वजह से है। राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी वजह से है। रानी ने बोला ठीक है, राजा बोले ठीक है, जब समय आएगा तो दिखाना, हम देखते हैं कैसे हमारी वजह से बाहर तुम्हारी इज्जत है। रानी बोली ठीक है। एक दिन राजा ने महफिल जमाई, बाहर से बड़े बड़े लोग आए और उनके कुछ खास रिश्तेदार भी आए। महफिल अच्छी खासी जमी थी, चल रही थी। तभी राजा का छोटा बच्चा रोने लगा। तो राजा पूछते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है? तो रानी बोल रही हैं कि बच्चा खिचड़ी के लिए रो रहा है। इतने में जितने वहाँ लोग बैठे थे सब एक दूसरे से बातें करने लगे, अरे इतने बड़े राजा होकर इनका बच्चा खिचड़ी के लिए रो रहा है। राजा का अच्छा खासा तमाशा बन गया। तो राजा सर नीचे झुका लिए, फिर लोगों ने चले गए। राजा ने बोला कि मान गए रानी कि हमारी जो इज्जत है बाहर आपकी वजह से है, लेकिन अभी ये इज्जत आप जो मिट्टी में मिलाई हो उसे वापस कैसे लाओगी? उसे वापस लाइए। तो रानी ने बोला ये तो मेरे चुटकियों का खेल है। राजा बोले ठीक है, लाइए। तो रानी बोली फिर ठीक है, फिर दूसरे दिन आप सबको बुलाइए, महफिल जमाइए, हम आपकी इज्जत वापस लाते हैं। राजा फिर वैसे ही सबको बुलाए, महफिल जमी, फिर बच्चा रोने लगा। फिर बोलते हैं कि राजा, अरे बच्चा क्यों रो रहा है? तो रानी बोल रही कि बच्चा खिचड़ी के लिए रो रहा है। तो राजा बोले लाइए, अपने बेटे को खिचड़ी हम खिलाते हैं और बाकी सभी मेहमान के लिए खिचड़ी लगवा दो। सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए, राजा होकर हमें खिचड़ी खिला रहे हैं। रानी ने रसोइयों को आदेश दिया, फटाफट से सबकी थाली सजी, जिसमें केसर की खुशबू, बादाम, काजू और घी के खुशबू आ रहे थे। जब इस सब ने खाना शुरू किया तो जैसे खिचड़ी नहीं, वो लोग अमृत खा रहे हों। सब ने बोला कि वाह, ऐसी खिचड़ी हमने ज़िंदगी में कभी नहीं खाई थी। रानी की बहुत भर भर के तारीफ़ किए। तो राजा बोले हम मान गए रानी कि आप, हमारी जो इज्जत बाहर है आपकी ही वजह से है। तो इस वीडियो से क्या आप लोग सहमत हो? अगर ये बात सही है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि एक पति की इज्जत अपने पत्नी से होती है। ये बात सही है कि नहीं?